अब इस दौर के जहां मैन और मशीन कंबाइन हुआ है, इस दौर के अंदर क्या करेंगे इमाम के लिए? मशीन से लड़ना है, मशीन की जंग है। वो बता चुके हैं कि मशीन से जंग होनी है, उन्होंने दिखा भी दी है। मैं बहुत ज्यादा नाम नहीं लूंगा आपसे, उन्होंने दिखा दी है मशीन से जंग होनी है। क्यों? क्या चीज है आज के दौर में जो इंसान को मशीन से अफजल कर सकती है? क्या चीज है? कौन सी? इंफॉर्मेशन, नॉलेज? नहीं, उसके पास ज्यादा है। कौन सी चीज मशीन के पास नहीं है? इखलाक। इखलाक नहीं है मशीन के पास, कदरें नहीं है मशीन के पास, वैल्यूज नहीं है मशीन के पास, एहतराम नहीं है मशीन के पास। आने वाली नस्ल को खुश ना हो कि मैं इसको आईफोन दे रहा हूं, मैं इसको प्रो दे रहा हूं, मैं इसको गैजेट दे रहा हूं, सब दे, मगर अगर इसको इखलाक ना सिखाया ना, ये किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। नॉलेज, इंफॉर्मेशन उसके पास बहुत ज्यादा है। यही वजह है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इक़्तिदार की जंग लड़ने नहीं गए, इक़्तिदार की जंग लड़ने गए। कदरों की जंग, वैल्यूज की जंग लड़ी है इमाम हुसैन ने। इमाम को क्या जरूरत थी? कायनात हाथ में थी इमाम के। इंसानियत तबाह हो रही थी, हैवानियत ऊपर आगे बैठ गई लकड़ी के तख्तों पे। यही चाहिए आज हम अपने आप को इखलाक दें। मुल्ला अहमद नाराकी के वालिद मुल्ला मेहदी नाराकी, जिनकी किताब जामे सादात अरबी के अंदर इखलाक की किताब है। मुल्ला अहमद नाराकी की किताब उसी किताब का खुलासा है जो उर्दू के अंदर भी है। मैं खासतौर पर जवानों से कहूँगा वो पढ़ें। उस किताब का नाम है मेराज सादा, उर्दू के अंदर है। इखलाक की किताब है, इखलाक कैसा होना चाहिए इंसान का। भाई सारी चीज़ें पढ़ते हैं ना, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर चीज़ पढ़ते हैं, तो इखलाक भी तो सीखिए कैसा होना चाहिए। इंसान को पता होना चाहिए इखलाक कैसा होना चाहिए। वो कहते हैं कि मेरे वालिद जब ये किताब लिखी, किताब बहुत मशहूर हुई। कहाँ? नजफ के हौजे में। अरबी की किताब थी, ये गए नजफ। किताब इतनी मशहूर थी कि लोग उलमा इनसे मिलने आए। होते हैं लोग उलमा आते मिलने के, आपने क्या काम किया, सब आए सिवाय एक आलिम के, सब मिलने आए। कौन नहीं आया? सैयद मेहदी बहरुल उलूम नहीं आया। सैयद मेहदी बहरुल उलूम कौन है? वो हैं आलम बरज़ख में, उनका मकाम मैं आपको इशारा करके गुजर रहा हूं, वक्त नहीं, बहरहाल गुफ्तगू फिर कहीं और चली जाती है। सैयद मेहदी बहरुल उलूम वो हैं कि अल्लामा तबातबाई रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के भाई जो रूहों को बुला लेते थे, उनको उन्होंने सैयद मेहदी बहरुल उलूम ने आला मकामों ने पैगाम भिजवाया कि हमारी रूह को बुलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम आ ही नहीं सकते। कहा क्यों? कहा दो लोगों की रूहें ऐसी हैं जो आलम बरज़ख में मौलाए कायनात के दरवाजे पर नौकरी दे रहे हैं। यार वो आलम बरज़ख में भी तो है ना हिसाब किताब, आना जाना लगा हुआ है, दुआएं लगी हुई हैं, चीजें लगी हुई हैं, मामला है पूरा, हमें नजर नहीं आता, उधर मामला पूरा है। कहा दो लोगों की रूहें नहीं आ सकती, बहुत मसरूफ है, वक्त ही नहीं है। कहा कौन? एक सैयद इब्ने ताउस, जिनकी मक्तल सबसे ऑथेंटिक मक्तल लहूफ, मक्तल जो करबला का है, लहूफ सैयद इब्ने ताउस का है वो, और ये सैयद मेहदी बहरुल उलूम, इनकी रूहें नहीं आ सकती। उस दर्जे पर है वो, वहां खड़े हुए हैं। ये मिलने नहीं आए। अब इन्होंने कहा कि मैं खुद जाता हूं मिलने। तो आपको पता है हर जगह होते हैं लोग, अरे मौलाना कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ, छोड़े इस बात को, आप किधर जा रहे हैं। ये हर जगह। आज के ज़माने में मौलाना बहुत माजरत के साथ ख़राब नहीं होते, आसपास के लोग ख़राब करते हैं ज़्यादा। छोड़िए इसको, ये छोड़िए, ये बोल दीजिए मजलिस में, ये पढ़ दीजिए, उसने ये कह दिया, उसने ये, भाई छोड़ो यार, मौला की मजलिस है, मौला का जिक्र करो, क्या इधर उधर की बातें करनी, इधर उधर को तकलीफ देना, अपना काम करें। हर किसी की खुदा सबको, हमें भी हिदायत दे, सबको हिदायत दे, ये जरूरी है। और ये आसान नहीं है, मैं आपको बताऊं। छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।
इमाम की हदीस है कि जो शख्स अपने अतराफ में चलने वालों की जूतों की टापों से उसके दिल में अगर जरा सा गुबार पैदा हो ना, बर्बाद हो जाता है। अभी तो प्रोटोकॉल, ये आदमी ने ना देखा हो वो तो फूल जाता है भाई। उसको तो पता नहीं बादशाह, गवर्नर, सब खत्म हो जाएगा। अल कारिया तो मल कारिया, सब उड़ जाएगा रुई गालों की तरह, कोई प्रोटोकॉल नहीं रहेगा, सब खाली हो जाएगा। लोग हमें भी कहते हैं मौलाना आप ऐसी बातें करते तो आपका साथ क्यों है भाई? मैं क्या करूं, मैं पाकिस्तान आता हूं, मैं पूरी दुनिया में अकेला गाड़ी में जाता हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं होती, कहीं पे भी नहीं होती, हर जगह, बल्कि बाद मुल्कों में मैं खुद गाड़ी चलाता हूं। लेकिन यहां मुल्क का स्ट्रक्चर ऐसा है, मैं क्या करूं? यहां आप चल नहीं सकते, ये मुश्किलात हैं। बहरहाल अपनी जगह पर क्या करें। अज़्ज़ान मोहतरम, गए, लोगों ने बोला लेकिन गए, जाके बैठे, उन दर्स दे रहे थे सैयद, दर्स खत्म हुआ, उन्होंने कोई बात ही नहीं की, उठ के चले गए, ये भी चले गए। थोड़े दिनों बाद दोबारा कहा मैं फिर जाता हूं। कहा बस कर दे मौलाना, कितना नफ्स अपना शिकस्ता। कहा नहीं, सैयद बुजुर्गवार, गए, फिर दर्ज दे रहे थे, दर्ज खत्म हुआ, उनको बात ही नहीं की, ये उठ के चले गए। ये फिर करबला गए, सामरा गए, काजमैन ज़ियारतें की, वापस फिर नजफ आए। अब वापस जा रहे थे, इन्होंने बोला मैं एक और दफा चलता हूं। लोगों ने बोला बस कर दे मौलाना, कितना आप जाएंगे? कहा कोई मसला नहीं, मैं फिर भी जाऊं। अब जब सैयद को पता चला कि ये आ रहे हैं, तो कहते हैं नंगे पांव दौड़ते हुए गली तक आए, लेकर गए, बिठाया, फिर उनसे पूछा आप पूछेंगे नहीं कि मैं क्यों नहीं आया, और आप 2 दफा आए, मैंने तवज्जो नहीं की? कहा नहीं पता। कहा मैं देखना चाहता था कि जो इखलाक आपने किताब में लिखा है, यार अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। भाई मैं देखना चाहता था जो लिखा है वो पाया भी जाता है कि नहीं पाया जाता। अज़ान, और हम लोग कितने आराम से अपने उलमाए कराम को बुरा भला बोलते हैं मेंबरों से बैठ के। हमें पता ही नहीं है एक आलिम बनता कैसे, हमें पता नहीं है कितनी जहमतें, तकलीफें, कितनी मेहनतें करता है वो। मुझे ना देखें आप, मैं आलिम हूं, मैं ऐसी वो तो जैसे कहना किसी किसी की किस्मत में कुछ ना कुछ होता है, हमारी तो ये किस्मत में है, बाकी तो ये उनका करम है, वरना आता कुछ नहीं। मैं आपको सच झूठ नहीं बोल रहा मैं आपसे। मैं जानता हूँ कितने सजदे करके आता हूँ मैं मजलिस पढ़ने के लिए। मौला इज्जत रख लीजिएगा खुदा के लिए, इमाम हुसैन के सदके में। लोग पता नहीं क्या समझते हैं, लेकिन वो इज्जत रखिएगा। मैं आलिम नहीं हूँ, मुझे देखकर मत कभी समझें कि मराजे कैसा होता है, आयतुल्लाह कैसा होता है, आलिम रब्बानी हम लोग नहीं है। हमें देख के धोखा मत खाए। उनको देखकर अगर उनकी निगाह पड़ जाए ना, इंसान का नफ्स तब्दील हो जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। उनकी निगाहें ऐसी हैं, उनका कलाम ऐसा है। मैं अपने उस्तादों के साथ जिंदगी गुजारी है, तो उनका करम है कि बीवी मासूमा ने उनके पास रखा हुआ है। मैं दुनिया में कहीं पे भी हूं, इतनी इख्तियार उनको अल्लाह ने दिया हुआ है, वो कहीं से भी नफूज में पेनिट्रेट कर जाते हैं। जहां गलती करूं वहीं आकर थप्पड़ पड़ता है, क्या पढ़ा तुमने आज जाके वहां। ज्यादा आसान नहीं है, बगैर मुर्शिद के दास्तान नहीं चल सकती है। मैं आपको पहले बता रहा हूं। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन विच लाई हू, नफी असबात दा पानी रलिया हर रगे हर जाई हू। नफी असबात क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव क्या है? ला इलाह ला इलाह, नहीं है कोई माबूद। ये पानी हर रग में, हर खून की शरियानों में दौड़ रहा है। नफी असबात दा पानी रलिया हर रगे हर जाई हू, जीवे मुर्शिद कामिल बाऊ जे बूटी लाए हो। मुर्शिद उस्ताद वो है
जो नफूस में ताकत देता है। और वो खुद कहां से ले रहा है? उस दरगाह से जिसे हम बाबे इल्म कहते हैं, वहां से ले रहा है। और कोई डर नहीं है जाने मोहतरम, कोई डर नहीं। दुनिया में दरवाजा ही नहीं पैदा हुआ जहां से इल्म आता हो।